औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालो, आज चांद रात का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बेकरार दिलों को करार देने वाला वो मुबारक पाक महीना माह रमज़ान बस एक दिन की दूरी पर है। इसका चांद नज़र आने में बस कुछ ही घड़ियाँ बाकी हैं। पाकिस्तान में माह रमज़ान का चांद कब नज़र आएगा, पहला रोज़ा कब होगा, चांद को देखकर कौन सी दुआ पढ़नी है और रमज़ान की चांद रात का ख़ास वजीफ़ा कौन सा है। तो माह रमज़ान का चांद पाकिस्तान में 11 मार्च 2024 पीर के दिन नज़र आने के इम्कानात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहली तरावी भी उसी रात होगी और पहला रोज़ा 12 मार्च मंगल के दिन हो सकता है इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। चाँद नज़र आने के बाद आप ये दुआ सिर्फ़ एक बार पढ़ लें। ये वो दुआ है जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ऐ अल्लाह, इस चाँद को हम पर अमन व अमान, सलामती और सलाम के साथ चमका। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। और फिर हर महीने की तरह माह रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सिर्फ़ एक बार सूरतुल मुल्क यानी तबारकल्लज़ी की तिलावत कर लेनी है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ये अमल करने से पूरा महीना अमन व अमान और सुकून से गुज़रेगा। रमज़ान में हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नेकियां कमाए और अपनी आखिरत को संवार ले। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत मेहनत और तवज्जो के साथ कुरान व हदीस की रोशनी में ये वीडियो बनाई जाती है। 10 मिनट की वीडियो में आपके लिए पूरी ज़िंदगी के मामलात आसान करने की कोशिश की जाती है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस महीने में इबादत करके माह रमज़ानुल मुबारक में बरकतें और रहमतें हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो इस महीने के हवाले से मैं आज आपको ख़ास, बेमिसाल और नायाब अमल पेश करने जा रही हूँ। इन अमल को आप चाँद नज़र आने के बाद लाजमी कर लेना। ये अमल बेशक आपकी तमाम दुनियावी हाजतें, मकसद और तमन्नाएं पूरी कर देता है। आपको तमाम मुसीबतें और गम दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो ये तमाम अमल बहुत ही आसान और पावरफुल अमल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका किया हुआ अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए तो ये अमल कर लेना। जो लोग रिज़्क़ के लिए दर दर भटक रहे हैं, कर्ज का पहाड़ हो चुका है, घर में मुफलसी है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अगर किसी को कोई हाजत है जो बार बार अमल करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही, तो ये अमल आपकी दिली मुरादों को पूरा कर देगा। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, या घर में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, या किसी को इम्तिहान में या इंटरव्यू में कामयाब होना है, या फिर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी को बैरून मुल्क जाना है, वीज़ा नहीं लग रहा, या किसी को कोर्ट कचहरी का कोई मसला पेश है, या किसी को किसी बीमारी से शिफा चाहिए, यहाँ तक कि ये अमल आपकी दुनिया की हर जायज़ हाजत और मुराद के लिए कर सकते हैं।
ये अमल रमज़ान में किए जाने वाले अमल हैं। ये अमल हर मोमिन मुसलमान अपनी जायज़ हाजतों के लिए कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बिना अमल किए लाखों नेकियां मिलती रहें तो इस वीडियो को दूसरे मोमिन भाई बहनों तक लाजमी शेयर करें। अब आते हैं अमल की तरफ। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपका पाक साफ हालत में होना लाजमी है। अमल नंबर 1। अब ये अमल माह रमज़ान की चांद रात का अमल है। ये अमल आपको माह रमज़ान का चांद नज़र आने के बाद खड़े होकर कर लेना है। ये अमल में आपको सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी सूरत को पढ़ना है। आपको जैसे ही पता चले माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ चुका है तो आप चांद को देखने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से चांद ना देख सकें तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो आपको चांद देखने के बाद मगरिब की नमाज के बाद आप खड़े हो जाएं। खड़े होकर कोई भी दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें। फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की पारा नंबर 26 की सूरह फतह को खड़ा होकर 3 मरतबा पढ़ना है। ये सूरत बहुत छोटी सी है, एक बार पढ़ने में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। तो ये सूरत आपकी 3 मरतबा खड़े होकर आपने पढ़नी है। फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़कर आप जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांग लें। ये पूरा अमल आपको खड़े होकर ही करना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बैठना नहीं है। आप कुरान मजीद फुरकान हमीद में देख कर पढ़ लें या किसी भी पंच सूरत में भी ये सूरत आपको मिल जाएगी। तो ये माह रमज़ान का चाँद देख कर किया जाने वाला ख़ास और मशहूर वजीफ़ा है। अगर कोई ईशा के बाद तहज्जुद तक भी इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं। नमाज फजर से पहले पहले आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि इसको चांद देखकर मगरिब की नमाज के बाद ही कर लें। इस अमल से पूरा साल घर में बरकतें और हलाल रिज्क अता होगा। पूरा साल सुकून से गुजरेगा, मुसीबत या परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। आज आपका दूसरा अमल, ये अमल भी माह रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद किया जाने वाला रिज़्क का सबसे पावरफुल अमल है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिज़्क की तंगी है, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, घर में शादी है लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, ऐसे लोग इस अमल को लाजमी कर लें। ये अमल करते ही आपका रिज़्क का मसला हल हो जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो एक बार इस अमल को ज़रूर आजमा कर देख लो। माह रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद मगरिब की नमाज अदा करनी है। वहीं जाए नमाज पर बैठकर अपनी हाजत को दिल में रखते हुए 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और फिर आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 30वें पारे की सूरतुल कद्र को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने शुरू करना है और इशा की नमाज तक आपने सूरह कदर को मुसलसल पढ़ते रहना है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे तक ये सूरत को पढ़ते रहना है। लाताद पढ़ना है, गिनती करके नहीं पढ़ना आपने। जब इशा की अजान हो जाए तो आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लें, आँखों को बंद कर लें और अपने रिज़्क के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर इल्तिजा करें, गिड़गड़ा कर दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी दुआ पूरी होने से पहले पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क की तंगी को दूर फरमा देंगे। एक दिन का ये अमल आपकी माली मुश्किलात को पूरे साल के लिए हल कर देगा। पूरा साल बेशुमार रिज़्क मिलेगा, कारोबार में बरकत होगी, माली मुश्किलात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखेंगे और इस अमल का फैज़ आने वाले पूरे 1 साल तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अब आते हैं अमल नंबर 3 की तरफ। अल्लाह वालों, ये अमल हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का अता करदा अमल है। इस अमल में भी आपको सूरतुल क़द्र को पढ़ना है। रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद मगरिब की नमाज अदा कर लें। अव्वलो आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और दरमियान में 21 बार सूरतुल क़द्र को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 21 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और 21 मरतबा ही सूरतुल क़द्र को पढ़ेंगे। फिर पूरा साल रिज़्क, दौलत, पैसा, सुकून, खुशहाली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें।
इंशाअल्लाह ताला आने वाला पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से रिज़्क़, दौलत और सुकून अता फरमा देंगे। आज का अमल नंबर 4, ये अमल भी माह रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद मुश्किल हाजात का एक बेमिसाल और नायाब अमल है। इस अमल की जितनी तारीफ़ बयान की जाए उतनी कम है। अब ये अमल दुनिया की हर हाजत, हर दिली मुराद को पूरा करने के लिए और हर जायज़ काम का सबसे पावरफुल वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, जो आपको नामुमकिन लगता है कि मेरा ये काम कभी पूरा नहीं होगा, तो आपने इस अमल को कर लेना है। इस अमल से इंसान गैबी फतूहात हासिल कर लेता है, खैर व बरकत के दरवाज़े खुल जाएंगे। जो लोग बार बार रिस्क पाने के लिए, कर्ज अदा करने के लिए, मालदार और अमीर बनने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग ये अमल लाजमी कर लें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये अमल माह रमज़ान का चाँद देखकर फ़ौरन करना है। इस अमल में एक छोटी सी दुआ को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। तो सबसे पहले जो भी आपकी हाजत है, जो पूरी करना चाहते हैं, दिल में नियत करते हुए सिर्फ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और फिर ये दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इसराफीलु, या मिकाईलु, या सत्तारू, या गफ्फारू। या इसराफीलु, या मिकाईलु, या सत्तारू, या गफ्फारू को 7 मरतबा पढ़ लें। आपकी आसानी के लिए मैं स्क्रीन पर भी तमाम अमल जो हैं वो लगा दूंगी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस 2 मिनट का ये अमल करना है। ये अमल आपको माह रमज़ान का चाँद देखकर 7 दिन लगातार करना है। मगरिब के वक्त चाँद को देखना है और 7 बार इस दुआ को पढ़ना है। बस इसी तरह 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ लेना है। फिर इस अमल का करिश्मा इसी रमज़ान में आप अपनी आँखों से ख़ुद देखेंगे, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम हाजात को, तमाम मुश्किलात को, तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को कैसे हल फरमा देते हैं, कैसे बीमारियों से शिफा अता फरमाते हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस माह रमज़ान के एंड तक, यानी कि मुकम्मल होने तक, आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुसीबतें आसान हो चुकी होंगी। तो अल्लाह वालों, आपने खुलकर इबादत करनी है, रहमतें लूटनी हैं, रहमतों के ख़जाने लूटने हैं। ये माह रमज़ान का महीना बख्शिश का महीना है। आपने अपने लिए बख्शिश मांगनी है, आफ़ियत मांगनी है और खुलकर इबादत करनी है। आपने रोज़ों का एहतमाम करना है, सहरी का एहतमाम करना है, इफ्तारी का एहतमाम करना है और नवाफिल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज का एहतमाम करें। कुरान मजीद को रोज़ाना की बुनियाद पर खोलें और दुआ करें। फिर देखें कैसे आपकी दुआएं पूरी होती हैं। आपने जो कभी सोचा भी नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी गैब के ख़जानों से अता फरमाएंगे।